नाम निकल जाए, दर से निकल जाए, पति तो स्खलित हो मन गिरते हुए पैर फिसल गया, गिरने लगे, जमाई आ गई, भगवान का नाम ले लिया। अपने आप पहले बड़ा अच्छा था, अब तो अंग्रेजी के कारण से छूट गया। चिट्ठी लिखते थे ऊपर श्री राम जी, मिले आपस में तो जय राम जी, जय गोपाल जी, जय नारायण, जय गोविंद, भगवान का नाम। अब तो यूं सिर में मार ली अपने है? ये भगवान का नाम, जमाई आई भगवान का नाम, छींक आई भगवान का नाम, सो के उठे भगवान का नाम, सोने लगे भगवान का नाम, नहाने लगे भगवान का नाम। किसी प्रकार से ये जीवन में 10-20 बार 50 बार भगवान का नाम आ जाए जिह्वा पर, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, एक अंग भगवान से लग गया, पवित्र हो गया। रामकृष्ण ने परमहंस ने लिखा एक जगह, विवेकानंद के गुरु लिखा है कि अमृत का कुंड कोई हो, उसमें चाहे उतर करके कोई नहा ले, और चाहे कोई भूल से गिर पड़े, और चाहे कोई ढकेल दे, अमृत के कुंड में अगर अवगाहन हो गया तो अमर हो गया। इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, मन से ले, भूल से निकल जा, और चाहे जबरदस्ती लेना पड़े तो इसमें लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। भगवान के नाम के समान लाभ की कोई चीज नहीं। एक छोटी एक कहानी कह दूं मैं आपको, कहानी। नाम की तो अमित महिमा है, नाम की महिमा का वर्णन तो महीनों तक होता रहे तो चुकता नहीं। एक कहानी सुनी मैंने एक महात्मा से, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा भाई भगवान के नाम को कोई बेचे नहीं, वैसे कहा करते बोले बेचना मत। और बड़े बड़े महात्मा, अयोध्या में गोमतीदास जी महाराज से जो जाता नाम, वृंदावन में रामकृष्ण जी महाराज से जो जाता नाम, और कुछ नहीं, बोले नाम लो, और सब बातों में से कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पाया, नाम नाम बताते। तो एक महात्मा ने कहा नाम को बेचना मत। उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भी 2 भाई रहे, कहानी चाहे कल्पित हो पर है बड़े काम की। 2 भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जरा संतों की सेवा करता, छोटा भाई उससे जरा नाराज रहता, तो और न वो भगवान का नाम लेता। तो बड़े भाई के मन में आई कि भाई छोटा भाई है, ये मेरा भाई है, ये भी भगवान में लगे। तो एक बार एक संतों की मंडली आई, तो संतों की मंडली में वो गया बड़ा भाई। उसने कहा महाराज एक दिन आप पधारें, मेरा भाई जो है ये नाम विमुख हो रहा है, भगवान विमुख हो रहा है, कैसे इसको लगावे? तो उसने कहा हम उपाय करें। उपाय यह है कि तुम हमको एक दिन जमाओ और बाजे गाजे के साथ ले जाओ, बाजा बजाते हुए, फिर सब उपाय हम कर लेंगे। तो संतों को वो बस सवारी निकाली, जुलूस निकाला और बाजे बजते हुए, और घर में रसोई बने। तो छोटे भाई ने पूछा ये क्या दंगा आज है? तो बड़े भाई ने कहा संत आ रहे हैं। संत आ रहे फिर ये बाजे बाजे कैसे? पूरे संतों की सवारी आ रही है। तो उसने कहा हमसे ये सब रंगा नहीं देखा नहीं जाता। अब उनके सामने बोल के तो क्या करें, हम अपना कोठरी में बंद हो जाते हैं। संत हम जब यहाँ से निकल जाएंगे तब चले आएंगे। तो कोठरी में जा करके अपने आप उसने अंदर से बंद कर लिया, अंदर बैठ गए। बाजे से आए, भोजन तो समाप्त हो गया। तब संत ने कहा कि देखो भाई हम तो यहाँ रह जाते हैं, इसी बाजे के साथ मंडली को भेज दो, हम अकेले रहेंगे, उपाय करेंगे। तो कहा अच्छी बात। सारी मंडली को भेज दिया, बाजा बजा। इन्होंने समझा कि वो गए, अब खोलते हैं। और वो जो संत थे वो ठीक दरवाजे पर किवाड़ों के पास आके खड़े हो गए मजबूती से। किवाड़ खोला उसने, खोलते हाथ पकड़ लिया। अभी आजन में ब्रह्मचारी संत, इनके बल का भी क्या ठिकाना, हाथ छुड़ाए बहुत, कसमस का छोड़े नहीं हाथ, तो छोड़ हाथ। तो कहा राम नाम कर छोड़ूंगा। एक बार राम नाम कह दे तो नहीं कहूंगा, नहीं दूंगा, छोड़ हाथ। अब छूटे रही कसमस बहुत, करे आकर हैरान हो गए, क्या राम छोड़ दे हाथ। तो हाथ छोड़ दिया। पर देख याद रखना, बेचना नहीं, बेचना नहीं, याद रखना।
हाथ तो छोड़, हाथ छूट गया। संत अपने निवास स्थान पर लौट गए। होते होते बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु हुई। इन्होंने जीवन में बहुत अनाचार दुराचार ये कराए थे। यमलोक में गए। यमलोक में वहां हिसाब किताब देखा जाने लगा। कहा भी इनके कितना पुण्य, कितना पाप, क्या क्या है। तो ये कहा गया कि एक बार इसने राम नाम लिया है मुंह से, ये तो पुण्य है, और बाकी सब तो ऐसी ऐसी चीज है। तो यमराज ने पूछा कि बोले भाई, तुम पहले राम नाम का फल लेना चाहते हो या औरों का? बोले राम नाम। तो बोले क्या फल दें? अब उसे याद आ गई संत की बात की बेचना नहीं। उसने कहा कि जो राम नाम का फल उसे दे दो। अब राम नाम के फल की कल्पना यमराज कैसे करे? उसका तो कोई कूटा हुआ फल नहीं है, जितना चाहे उतना ही फल, जो चाहे वो फल। तो यमराज ने कहा हम जानते हैं तुम जो कहो दे दे, तुम जो मांगो वो राम नाम के फल में तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे सारे पाप नाश कर दें, और कुछ बोलो दे दे, जो चाहो। उसने कहा हम नहीं कहते, हम तो बेचते नहीं, हमको सिखाया गुरु ने बेचना मत, तुम जो समझो ठीक इसका मूल्य वो दे दो। बोले हम तो मूल्य नहीं समझते। तो के समझाओ। तो बोले अच्छा इंद्र के पास चलो। उसने कहा हम नहीं जाते ऐसे, पालकी में अगर तुम लगो और हमको ले चलो तो जा। अच्छा साहब पालकी बनी। पालकी में एक तरफ यमराज लगे, 3 देवता और लगे। इंद्रलोक में गए। जब देखा स्वर्ग में देवराज ने कि ये क्या चीज है, ये यमराज स्वयं धोखे ला रहे, कौन आ रहा है? सामने आए इंद्र ने कहा क्या बात है? बोले एक आदमी है, जीव है, ये कहता है राम नाम का फल जो हो सो दे दो। तो राम नाम का क्या फल दें? ये कहा कि साथ चलो हमारे इंद्र के पास। तो कहा तुम लगो तो चलें। तो क्या फल? उसने इंद्र ने कहा ये तो हमारे बस की बात, भगवान के नाम का फल कौन कूटे? रावण से कहीं नाम गुनेगा, भगवान के नाम का की कीमत कौन आके? चले ब्रह्मा के पास। तो उसने कहा तुम भी लगो, तब जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो इंद्र लगे और यमराज लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया, वहीं ऐसी बात हुई। ब्रह्मा ने पूछा क्या बात? बोले ऐसी बात। ब्रह्मा ने कहा हम नहीं जानते फल राम नाम, भगवान के नाम का फल तो नाम जपते हैं शंकर जी, उनसे पूछें। वहां चलो। बोले आप साथ चलो। बोले आप लगो तो हम बैठे, तीनों लगो इसमें। इंद्र लगे, यमराज लगे। हंसने की बात नहीं है, फल तो इतना न मालूम कितना विचित्र होता है, चाहे कल्पना हो सब सिद्धांत की बात है। ब्रह्मा लगे, शंकर के पास गए। शंकर ने कहा हम तो भैया रात दिन जपा करते हैं, हमने कभी फल की बात सोची ही नहीं, राम नाम का भी कोई फल होता है क्या? तो शंकर जी ने उसने कहा भी हम लगेंगे, तुम 3 लगे हो ना, हम लगेंगे। अब बैकुंठ में गए। चारों देवता ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और यमराज लगे हुए पालकी उठाए ले जा रहे हैं। धन्य धन्य वो हो गया। ये बैकुंठ में ले गए, ये देवता उठा करके बैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने कहा महाराज ये क्या बात, आज कैसे आप लोग लग करके आए? बोले महाराज ये एक जीव आया है, ये कहता है कि भगवान के नाम का फल बताओ। इसको फल क्या बताओ? तो समझ में आता ही नहीं हमारे। तो कहा नहीं आता। बोले आप बताओ। बोले बताओ। बोले काम करो, आप लोग इसको उठा करके हमारी गोद में बैठा दो। उठा गोद में बैठा दिया। बोला अब बताइए फल। बोले अब लौट जाइए आप, अब क्या फल बताऊं? ये फल हो गया ना, एक राम नाम जबरदस्ती बीजो ले लिया, उसको आप चारों पालकी में बैठा करके यहाँ ले आए, मेरी गोद में बैठ गया, बस ये फल हो गया। तो चाहे कहानी ये कल्पित हो, पर भगवान के नाम का फल अमित है। भगवान के नाम का फल कोई कह नहीं सकता। तो भगवान का नाम मैंने जो प्रार्थना की आप सबसे, और कुछ माताएं बहनें नियम कर लें, भाई सब नियम कर लें। 21,600 एवरेज में हमारे नाम ये श्वास आते, 21,600 एवरेज में श्वास आते हैं। तो इतने नाम तो कम से कम हम ले ही लें। कोई नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, गोविंद हो, जनार्दन हो, शिव हो, दुर्गा हो, कोई नाम हो, जो नाम जिसको प्रिय हो वो नाम इतना तो ले ही लें। और इतना न ले सके बाबा, जितना ले सके उतना ही लें।
पर राम नाम से नाता जोड़ दें, राम न भगवान के नाम से संबंध जोड़ दें, भगवान का नाम जिह्वा पर रहा तो निहाल हो जाएंगे। ये 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, और प्रश्न तो और भी रह गए हैं। पीछे हरिओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राम राम कही थे जमुआही, तिन्हि न पाप कुंज समुहाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सकल नाम ते अधिका, नाथ अग खग गण बधिका, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 तुम पुनि राम नाम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
नंद की जय, बंसी वाले की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान नाम की अनुपम महिमा और इसका कैसेट संख्या है 20।